Hi students, today we are going to talk about a very interesting concept of future continuous tense. हाँ, आज का concept बहुत ही interesting होने वाला है। अब हमें पता है कि future continuous tense हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें ये बताना है कि फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यू होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। हिंदी में इन वाक्यों की पहचान होती है, ये वाक्य समाप्त होते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पर। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम विल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल इस समय मैं टीवी देख रहा हूँगा। I will be watching TV tomorrow at this time. कल इस समय बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। Children will be playing cricket at this time tomorrow. कभी कभी हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जहां पर हम ये बताते हैं कि कोई एक्शन इस समय भी लगातार चल रही है और भविष्य में भी लगातार चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, भारत 2 साल बाद भी इसी तरह तरक्की करता रहेगा। इस वाक्य का यदि हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ है भारत अभी भी तरक्की कर रहा है और आने वाले 2 सालों के बाद भी वो तरक्की करता रहेगा। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं जहां हम ये बताना चाहते हैं कि कोई एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर भी कंटिन्यू है और आने वाले फ्यूचर में, फ्यूचर टाइम पर भी वो कंटिन्यू रहेगी। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें will के बाद still रखना पड़ता है, फिर हम be रखेंगे एंड देन वर्ब का ing फॉर्म। तो हमें स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, will be के साथ वर्ब का ing फॉर्म। केवल ये बताने के लिए कि ये एक्शन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा है, हम will और be के बीच में still का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we will still be waiting for right opportunity next year. हम अगले साल भी सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसका मीनिंग है हम आज भी सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अगले साल भी हम सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आइए इस ही कॉन्सेप्ट को कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आज से 1 साल बाद भी हम महंगाई का सामना कर रहे होंगे। We will still be facing inflation after 1 year from today. After 1 year from today. आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2 साल बाद भी तुम ये ही काम कर रहे होंगे। You will still be doing the same work after 2 years. 1 घंटे बाद भी मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूँगा। I will still be ironing clothes after 1 hour. कल भी उसे बुखार आ रहा होगा। He will still be having fever
tomorrow। तो देखा आपने, ऐसे सारे सेंटेंसेस जहां पर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई एक्शन अभी भी कंटिन्यू चल रही है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू होती रहेगी, वहां पर हम विल और बी के बीच में स्टिल शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि सामने वाले को ये पता चले कि ये एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। चलिए अब हम बात करें। तो होपफुली आप सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप ये कॉन्सेप्ट अपनी डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करेंगे। बाय बाय।